हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मैं दोस्तों विजय नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पिछले कई वर्षों से लगातार एम्स और बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस की प्रिपरेशन आपको मिल रही है। तो हमारी टीम लंबे अरसे से आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रही है और आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवा रही है। यदि आपने एम्स का फॉर्म भर रखा है पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, या आपका सपना है आरयूएचएस के द्वारा बीएससी नर्सिंग करने का, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। विशेष रूप से जो एम्स के बच्चे हैं उनको बहुत से डाउट हैं पेपर को लेकर के, उनको मॉडल पेपर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को ये भी डाउट है कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो आज मैं आपको समस्त जानकारी बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से ले सकते हो, आपको सैंपल पेपर कैसे मिलेंगे, और पिछले वर्षों के जो पेपर आए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। साथ ही साथ आरयूएचएस से जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिस्टम क्या रहता है, ठीक है, और एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे होगा, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना मेरे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है एम्स के बच्चों को कि सर जो हैं हम पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप एम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके लिए ज़्यादा इंटरनेट पे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो, जिसकी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। और यदि नीचे लिंक नहीं भी मिलती है तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट जा कर के और विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे एम्स के और आरयूएचएस के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं मैं वहाँ पर जो आपको देने वाला हूँ पीडीएफ के द्वारा, तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है, जो बच्चों को डाउट रहता भी है कि सर हमें यदि कुछ सैंपल पेपर मिल जाए, हमें कुछ मॉडल पेपर मिल जाएं, तो हम उनसे भी अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो देखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए तो हमारी टीम मॉडल पेपर बना चुकी है। 20 मॉडल पेपर के सेट हमने बनाए हैं और करीब करीब 3000 बच्चों ने हमारे से ये मॉडल पेपर लिए भी हैं। और इसके अलावा एम्स के अभी 10 मॉडल पेपर तैयार हुए हैं हमारे पास में। तो 10 सेट हमारे पास एम्स के मॉडल पेपर के अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो जिनको भी परचेज करने हैं आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत जो है मैसेज करके और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नंबर है आपके सामने 9828721229। अब देखिए मेरे साथियों, क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है, किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा आए हैं। मैंने जब इस पेपर को एनालाइज किया, क्योंकि हम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में एम्स की और इसके अलावा आरयूएचएस की फ्री में प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हमारी टीम जो है पिछले 10 ईयर से इस मेडिकल लाइन में काम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितनी भी जानकारी हमारे यहाँ मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और उन उन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ज़रूर जो है आप एम्स फाइट कर लोगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहले मैं एम्स के बच्चों को बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, एम्स के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप सभी को पता है। तो इसलिए एम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है बायोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको बायो में ही सही करने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह से लेकर के और बायो के बच्चों में थोड़ा सा रहता है, ठीक है, फोबिया रहता है। तो पहले मैं बड़ी बात बायो के बारे में कर दूं मेरे साथियों। बायोलॉजी के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि बायो के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी चाहिए और अलग से किसी गाइड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायो के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देख सकते हैं। जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो मैंने उसमें देखा कि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2008 का जो पेपर था या जो 2012 का पेपर है, इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एम्स के एग्जाम में पिछले जो पेपर हुए हैं,
ठीक है, चाहे वो अलग अलग एम्स इंस्टीट्यूट ने भी करवाए हो, बट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसके अलावा जो आपका एमबीबीएस के जो पेपर लगते हैं, ठीक है, उस नीट के क्वेश्चन पेपर से भी यहाँ पे मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं मेरे दोस्तों। तो आपको इन चीजों का पहले ध्यान रखना है। तो बायो के बारे में एनसीईआरटी सबसे बेटर है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें एक बार जरूर देखना है, और कुछ आप सैंपल पेपर जरूर खरीदें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमने जो बनाए हैं वही आप खरीदें। अगर हमारा एक आध मॉडल पेपर आप लेके देखें, आपको अच्छा लगता है तो हमारा मॉडल पेपर सॉल्व करें। ठीक है, या कोई आपको और भी कहीं मिलता है, मैं कहता हूँ लीजिए। मॉडल पेपर से क्या होगा, आपका एग्जाम देने का जो रूटीन है वो पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तक आपने इस तरह के पेपर दिए नहीं है। तो इसलिए आपका एक सेलेक्टिव जो क्वेश्चन का प्रेफरेंस होता है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि समय इतना ही है और इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फिर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे की जाए। केमिस्ट्री, तो मेरे दोस्तों यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे मुख्य जो पोर्शन है वो आपका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा ढंग से तैयार करें। अब भी थोड़ा बहुत समय आपके पास, अगर किसी टॉपिक में आपके कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर उसे ठीक करें, कवर करें। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बुक्स आती है आपकी MTG की। मैं अक्सर बच्चों को ये प्रेफरेंस करता हूँ कि ये बुक्स जो आती है, इस बुक्स की आप मदद ले सकते हैं, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आप इस बुक्स को खरीदें ऑनलाइन स्टोर से और फिर इसे पूरी पढ़ लें, तो आप इतना कर नहीं पाओगे। तो MTG की जो बुक्स है, ठीक है ना, ये सब बेटर है, अच्छी बुक्स हैं। ठीक है ना, फिर भी इस क्वेश्चन के जो सेलेक्टिव, इस बुक्स के जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर क्विज के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा। फिर भी यदि बुक्स आप ये पढ़ सकते हो तो आप जरूर खरीदें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों आप एनसीईआरटी को देख लें, साथ में आपके पास और भी कोई गाइड हो, चाहे वो अरिहंत की हो या कोई और हो, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप देखें। नीट में किस तरह के ट्रेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का, थोड़ा वो देखें। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर थ्योरी को ही देखें। मैंने पिछले सालों के जो पेपर देखे हैं उसमें मेरे दोस्तों थ्योरी ज़्यादा आ रही है, कैलकुलेशन कम आ रही है। अब देखो, अब केमिस्ट्री में कितने सबसे ज़्यादा प्रश्न अटेंड करने हैं आपको बायो में, मैं क्लियर कर दूं। बायो में आपको मेरे दोस्तों टोटल आपके 30 प्रश्न आते हैं। तो आप बायो के अंदर 25 से लेकर के और 27 तक आप प्रश्न जरूर अटेंड करें बायो में। ठीक है, इससे ज़्यादा अटेंड नहीं करें। 1 2 3 प्रश्न में अगर डाउट है तो उसे आप कतई अटेंड नहीं करें, मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो केमिस्ट्री के आपको जो क्वेश्चन अटेंड करने हैं वो करने हैं 22 से लेकर के 25 के बीच में। 25 से ज़्यादा आप केमिस्ट्री के प्रश्न अटेंड मत करना एम्स में। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि इतने प्रश्न भी अगर आपने सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। विवेक से काम लेना, घबराने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में जाने के बाद। ठीक है, और एक बात और कहता हूँ, मान लो पहले राउंड में आपने 15 क्वेश्चन अटेंड किए, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें जो है आगे बाद में सेकंड राउंड में कर लेना, क्योंकि पेपर तो लास्ट में लॉक करना है आपको। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, घबराना नहीं है एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं फिजिक्स की। सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे बायो के बच्चों को फिजिक्स में। अब देखिएगा, फिजिक्स के जो 30 प्रश्न हैं, मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आपको इन 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न से ज्यादा अटेंड नहीं करने हैं। आप 20 प्रश्न अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से और ज्यादा करने चाहते हैं तो 22 तक जाइएगा, इससे ऊपर आप मत जाना। ठीक है, अब सुनिए, मेरी जो मुख्य जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो, फिजिक्स में मेरे दोस्तों पहले थ्योरी तैयार करो आप, मैं क्लियर कह रहा हूं। न्यूमेरिकल्स और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल्स के 5-7 प्रश्न होंगे भी तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग होते नहीं, और न्यूमेरिकल में हम बहुत ज़्यादा समय खर्च कर देते हैं, जैसे बाकी वाले प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। एक तो मैं आपसे ये कहता हूँ, फिजिक्स सबसे लास्ट में करना, आप सबसे पहले बायो करना, उसके बाद में केमिस्ट्री और फिर करना फिजिक्स। ठीक है, बायो को थोड़ा स्पीड से करना, केमिस्ट्री को भी स्पीड से करना, ताकि फिजिक्स के लिए आपका समय बचे। फिजिक्स के लिए समय आपको ज़्यादा बचा के रखना है, इस समय टाइम का पूरा ध्यान रखना। अब देखिए आप, तो फिजिक्स के आपको 20 या 22 हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, तो 22 तो आपको
अब देखिए मेरे दोस्तों, फिजिक्स में थ्योरी के प्रश्न पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, थ्योरी के प्रश्न पहले करने हैं। अगर कोई कैलकुलेशन के 2-3 प्रश्न डाउट वाले हैं तो पहले बाकी वाला पेपर कर लो और लास्ट में कैलकुलेशन के प्रश्न पे दिमाग खपाना। समस्या ये आती है कि 2-3 कैलकुलेशन के प्रश्न में आप उलझ जाते हैं और उसमें आपका टाइम चला जाता है। ज्यादा समय मत देना कैलकुलेशन को, क्योंकि बहुत से हमारे साथी अभी 12th पास करके आए हैं, उन बच्चों को इतना अनुभव नहीं है एग्जाम का। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इन सभी चीजों का ध्यान रखना। और फिजिक्स के लिए सबसे बेटर है पिछले 3-4 सालों के मॉडल पेपर देख लो, इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। इसके अलावा मैंने भी जो एम्स के मॉडल पेपर तैयार किए हैं, और इसके अलावा दीपावली के बाद में मैं 5 मॉडल पेपर का जो है एक सेट तैयार कर रहा हूं। और वो जो 5 मॉडल पेपर है वो प्रीवियस ईयर के जो 10 सालों के पेपर है, उन प्रीवियस ईयर के 10 सालों के पेपर का एक पूरा का पूरा मैं निचोड़ 5 मॉडल पेपर में देने वाला हूं। और वो एम्स के बच्चों के लिए 5 मॉडल पेपर होंगे। इसी प्रकार से मैं RUHS के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने 5 मॉडल पेपर तैयार कर ही लिए हैं, वो भी मैं दीपावली के बाद में दूंगा। और अब जो 5 मॉडल पेपर आ रहे हैं वो दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका एक निचोड़ है, उनमें से मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं, यदि आपका सपना नर्स बनने का है, आपका सपना BSc नर्सिंग बनने का है, यानी आपका सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, तो मेरे दोस्तों ये सपना आपका जरूर साकार होगा। आप अपने लक्ष्य को लेकर के थोड़ा सजग हो जाइए। ठीक है, मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले हमारे SN मेडिकल कॉलेज में जो पिछले साल सेलेक्ट हुए थे बच्चे, उनसे मेरी बात हुई। इसके अलावा जोधपुर एम्स के अंदर जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे, उनसे मेरी बात हुई। ठीक है, तो उन सभी बच्चों से जब मैंने सलाह मशवरा की, क्योंकि पिछले काफी सालों से इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे जो जानकारी बताई, मैं उस बात को बता रहा हूं, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा। जो टॉप रैंकर बच्चे हैं एम्स के और RUHS के, उन बच्चों से जब मैंने चर्चा की है तब उन बच्चों ने कहा है कि सर फिजिक्स के अंदर हमने जो है 22 क्वेश्चन अटेंड किए थे, ठीक है, और केमिस्ट्री में 25 अटेंड किए थे, बायो के अंदर 27 अटेंड किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने अटेंड किए थे, ठीक है ना। लेकिन घबराना नहीं है, समय का ध्यान रखना है। अब आती है बात जीके की कि जनरल एप्टीट्यूड कैसे तैयार करें। इसके लिए मैं पहले ये कहता हूं थोड़ी अपनी हिस्ट्री ठीक कर लें आप इसमें। इसके अलावा करंट के क्वेश्चन भी भैया पूछे जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा करंट के बारे में आप नॉलेज जरूर रखें। ठीक है, वैसे तो जो सिलेबस दिया हुआ है उससे हटके कोई चीज आएगी नहीं, फिर भी करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में जानकारी रखें। ठीक है, जीके के अधिकांश बच्चों के प्रश्न काफी हद तक सही रहते हैं। मैं मानता हूं कि साइंस के बच्चों का जीके कमजोर होता है, लेकिन यहाँ जीके का जो स्तर रहता है वो बहुत नॉर्मल रहता है, ईजी रहता है मेरे दोस्तों। तो इस बात का भी एम्स के बच्चे विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, RUHS के अंदर जीके आता नहीं है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में जीके नहीं आता। अगर मैं RUHS और एम्स के सिलेबस की भी तुलना करूं ना, तो एम्स का सिलेबस डबल है और RUHS का हाफ है, क्योंकि RUHS में केवल 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, जबकि एम्स के अंदर 11th का सिलेबस भी है और 12th का भी है। तो दोस्तों हमारी टीम प्रिपरेशन करवा रही है और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हम हमेशा समय जो है इवनिंग में 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लासें चला रहे हैं। और ये क्लास केवल और केवल हमारे नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के बच्चों के लिए, चाहे आप एम्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप RUHS से कर रहे हैं, चाहे आप BHU से कर रहे हैं, चाहे आप KGMU से कर रहे हैं, यानी आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कि किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप नर्सिंग, BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। हमारी प्लेलिस्ट नर्सिंग क्लासेस में जाइएगा, आपको कम से कम वहां पर आपको 50 वीडियोस मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। आप अगर उनको भी देख लेंगे तो आपके सिलेक्शन को होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे साथियों। अच्छी तैयारी कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।